Hello everyone, how are you all of you? So today we will start our chapter number 4 in EVS and हमारे लेसन का नाम है आज का The World of Plant। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लेसन। प्लांट कैन प्रिपेयर देयर ऑन फूड। जो पौधे होते हैं अपना खाना स्वयं से बनाते हैं। एनिमल कैन नॉट प्रिपेयर देयर फूड। जानवर उनका खाना नहीं बनाते। दे डिपेंड ऑन प्लांट फॉर फूड। वो खुद किसके ऊपर डिपेंड रहते हैं? पौधों के ऊपर निर्भर रहते हैं अपने खाने के लिए। प्लांट डू नॉट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर और मेक साउंड। पौधे जो होते हैं वो एक जगह से दूसरी जगह पर नहीं जा सकते और ना ही कोई आवाज करते, लेकिन पौधे और एनिमल जो हैं ये बहुत सारे तरीकों से एक दूसरे से सिमिलर हैं। काफी सारी सिमिलैरिटीज पाई जाती हैं, जैसे कि प्लांट ऑल्सो टेक फूड। पौधे भी अपना खाना लेते हैं। दे टेक वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द ग्राउंड। और ये ग्राउंड से यानी कि जमीन से वाटर भी लेते हैं और मिनरल्स भी लेते हैं अपनी जड़ों के द्वारा। दे नीड एयर टू। इन्हें भी हवा की जरूरत होती है। अब बोला है एनिमल हैव बेबीज और ले एग्स। जो भी हमारे जानवर होते हैं उनके बेबीज होते हैं, वो अंडे देते हैं। प्लांट के भी अपने खुद के बेबीज होते हैं। बेबी प्लांट को हम सीडलिंग्स कहते हैं और ये कहाँ से बाहर आते हैं? पौधों के जो बीज होते हैं वहां से बाहर आते हैं। ए सीडलिंग ग्रो इनटू ए प्लांट। और जो एक सीडलिंग होता है वो पौधे में बदल जाता है कुछ समय बाद, और एक जो पौधा होता है वो कुछ समय के लिए जीवित रहता है और बाद में वो मर जाता है। इसी तरीके से एनिमल जो होते हैं वो भी बढ़ते हैं और मर जाते हैं एक टाइम पीरियड के बाद। तो इस तरीके से कुछ सिमिलैरिटीज थी हमारी प्लांट और एनिमल के बीच में। अब हम बात करते हैं नीड ऑफ प्लांट्स, यानी कि जो हमारे पौधे हैं उनकी आवश्यकता। पहली बात है प्लांट्स ब्रीथ। जो हमारे पौधे होते हैं वो सांस लेते हैं। प्लांट ऑल्सो नीड एयर टू लिव। पौधों को हवा की जरूरत होती है जीने के लिए। दे टेक इन एयर थ्रो वेरी टाइनी होल्स इन देयर लीव्स। वो सांस लेते हैं, मतलब हवा को ले लेते हैं, उनकी पत्तियों में छोटे छोटे स्मॉल होल्स पाए जाते हैं, उसके द्वारा वो हवा लेते हैं, कंज्यूम करते हैं। इफ यू कवर दीज होल्स दे कैन नॉट ब्रीथ। अगर आप उन होल्स को कवर कर दोगे तो वो सांस नहीं ले पाएंगे। ए प्लांट डाइज इफ द होल ऑन इट लीव आर कवर्ड विद वैसलीन। देखिए आप देख रहे हैं ये नॉर्मल प्लांट है हमारा, ये अच्छा ग्रो कर रहा है, और ये क्या है? ये वो वाला पौधा है, इसकी लीव्स पर वैसलीन लगा दी थी। कहने का मतलब है कि इसको जो पोर्स थे, स्टोमेटा जिसको कहते हैं, वो बंद कर दिए थे वैसलीन लगा के, और ये पौधा कुछ समय बाद में खत्म हो गया। तो कहने का मतलब है कि इनको भी सांस लेने की जरूरत होती है। आगे बोला है प्लांट टेक वाटर एंड मिनरल्स। जो पौधे होते हैं वो पानी लेते हैं और मिनरल्स लेते हैं। कहाँ से लेते हैं? मिट्टी से लेते हैं, जहाँ की पे वो अपनी जड़ों की सहायता से मिट्टी में से ये सभी चीजें एब्सॉर्ब कर लेते हैं। प्लांट नीड सनलाइट। पौधों को भी सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता होती है। प्लांट नीड सनलाइट। पौधों को सूर्य प्रकाश चाहिए। दे कुक फूड लाइक अस। ये भी हमारी तरह खाना पकाते हैं। सो दे नीड सनलाइट टू मेक देयर ओन फूड। तो इसी तरीके से इन्हें सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता है कि वो अपना खाना बना सकें। प्लांट मेक देयर फूड फ्रॉम एयर वाटर एंड सनलाइट। पौधे अपना खाना हवा, पानी और सूर्य के प्रकाश में बनाते हैं, और इस प्रोसेस को, इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? फोटोसिंथेसिस। पार्ट ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। देखिए फ्लावरिंग प्लांट के आपको यहाँ पे हिस्से बताए हैं। फ्लावरिंग प्लांट हैव रूट, स्टेम, लीव, फ्लावर, फ्रूट एंड बड। ये जो हमारा फ्लावरिंग प्लांट है इसमें जड़ भी पाई जाती है, तना भी पाया जाता है, पत्तियां भी पाई जाती हैं, देख रहे हो आप, और ये फ्लावर्स भी पाए जाते हैं और फ्रूट भी पाया जाता है। देखिए यहाँ पे ये फ्लावर है, ये बड, बड माने कली को बोल देते हैं। ये स्टेम है, स्टेम माने तना। ये पत्ती है, लीव्स हैं, ये ब्रांचेस इसकी शाखाएं हैं। द पार्ट अबव द ग्राउंड इज द शूट। और जो मतलब जो हिस्सा हम नॉर्मली देख पाते हैं अपनी आंखों से उसको हम शूट बोलते हैं, और जो हिस्सा हमारा ग्राउंड के अंदर होता है, जो जड़ वाला हिस्सा होता है, उसको हम नॉर्मली नहीं देख सकते, इसको हम रूट बोलते हैं। अब बात करते हैं रूट की। इट इज द पार्ट ऑफ प्लांट विच होल्ड द प्लांट फर्मली टू द सॉइल। ये पौधे का वो वाला हिस्सा होता है जो कि पौधे को मिट्टी में पकड़ के रखता है। इट ऑल्सो टेक इन वाटर एंड मिनरल फ्रॉम द सॉइल। और ये मिट्टी में से क्या? पानी और मिनरल्स को एब्सॉर्ब करते रहते हैं। अब बात करते हैं स्टेम। स्टेम माने तना। द स्टेम गिव सपोर्ट टू द प्लांट। जो तना होता है ये पौधे को सपोर्ट देता है। एवरी प्लांट हैज ए स्टेम। हर एक पौधे की अपने तने होते हैं। द स्टेम बियर ब्रांचेस ऑन विच लीव, फ्लावर, बड एंड फ्रूट ग्रो। देख जो हमारा तना होता है उसके अंदर शाखाएं होती हैं और उसके ऊपर पत्तियां आती हैं, फल फूल भी आते हैं, और पौधे मतलब जो फल होते हैं वो बड़े भी होते हैं। द स्टेम ऑफ ट्री ग्रो थिक एंड स्ट्रॉन्ग। जो पेड़ की जो शाखाएं होती हैं वो कैसी हो जाती हैं? घनी हो जाती हैं और मजबूत हो जाती हैं बाद में, जिनको हम ट्रंक कह देते हैं। द stem of many garden plants such as herb like dahlia and balsam are soft and green.
आप देख सकते हैं जैसे कुछ पौधे हमारे हर्ब्स ऐसे होते हैं जैसे कि दहलिया और बलसम, ये पौधे हैं जिनकी जो स्टेम रहती हैं वो कैसी रह जाती हैं, हरी रहती है और मुलायम रहती है। प्लांट लाइक रोज एंड हिबिस्कस हैव हार्ड एंड वुडी स्टेम्स, पौधे जैसे कि गुलाब का पौधा हो गया, हिबिस्कस का पौधा हो गया, इनकी कैसी तने पाए जाएंगे, मजबूत और लकड़ी वाले तने पाए जाएंगे। कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनको हम श्रब्स कह देते हैं, इसी तरीके के पौधों को श्रब्स कहा जाता है। द प्लांट यू सी इन फील्ड, पार्क एंड गार्डन आर ऑल्सो श्रब्स, और जो भी मतलब पौधे आप खेतों में देखते हो कई बार और गार्डन में देख लेते हो, है ना, या फिर आप कहाँ देखते हो, मतलब खेतों वगैरह में देखते हैं, सारे हमारे श्रब्स होते हैं। और फ्लावरिंग प्लांट पे बहुत सारे ब्यूटीफुल फ्लावर भी आते हैं गार्डन में, और वो भी एक तरीके का श्रब ही होता है। प्लांट विच वेरी with very weak stem cannot stand straight on their own and grow along the ground, कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनके बहुत कमजोर तने होते हैं और वो सीधे खड़े भी नहीं हो पाते अपनी तरफ से, और वो नीचे जमीन पे ग्रो होते रहते हैं। सम टेक द हेल्प ऑफ वॉल्स, कुछ ऐसे होते हैं जिसमें कि वो आगे बढ़ने के लिए दीवारों की सहायता लेते हैं या फिर वो फेंसेस की सहायता लेते हैं, एंड सो ऑन टू क्लाइंब, और फिर उससे आगे भी वो बढ़ जाते हैं। दे आर कॉल्ड क्लाइंबर्स, और इन्हीं को हम क्या कहते हैं, क्लाइंबर्स। क्लाइंबर्स यानी कि बेल, आपने देखा होगा कोई भी बेल अगर बड़ी होती है तो वो दीवार पे भी ऐसे मतलब फैल जाती है आगे आके उससे, है ना, और मतलब फेंसेस वगैरह जो होती है उस पे भी वो फैल जाती है। अब हम बात करते हैं लीफ की। लीफ यानी कि पत्तियां। द लीफ ऑफ ए प्लांट हैव टू वेरी बिग जॉब्स, जो पौधे की जो पत्तियां होती हैं उनके दो सबसे बड़े काम होते हैं। दे हेल्प द प्लांट टेक इन एयर, एक तो पहले वो हेल्प करती हैं कि पौधा हवा में सांस ले पाए, और दूसरा कि उसमें उनका खाना बन पाए। दे आर कॉल्ड फूड फैक्ट्री, इसलिए लीफ को फूड फैक्ट्री भी कहा जाता है क्योंकि इसके अंदर पौधों का खाना बनता है। अब बात करते हैं फ्लावर। द फ्लावर इज द मोस्ट ब्यूटीफुल पार्ट ऑफ द प्लांट। फ्लावर आर ऑफ डिफरेंट शेप, साइज एंड कलर, जो पौधे होते हैं बहुत ही खूबसूरत हिस्सा होता है किसी भी पौधे का, और जो फ्लावर होते हैं अलग अलग शेप, साइज में और कलर में होते हैं। दे हैव वेरी अट्रैक्टिव फ्रेग्रेंस, और इनकी खुशबू भी बहुत अच्छी होती है। दे कैन हैव डिफरेंट नंबर ऑफ पेटल्स, इनके अंदर बहुत सारे अलग अलग तरीके की पत्तियां पाई जाती हैं। लोटस जो है ये सबसे बड़ा फ्लावर है, और फ्लावर किस में ग्रो होते हैं, फ्रूट में। इनसाइड द फ्रूट आर सीड, और जो फल होते हैं फल के अंदर बीज पाया जाता है, और जिसमें से हमारे बेबी प्लांट ग्रो कर जाते हैं। तो ये था हमारा लेसन। अब इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। पहला बोला है प्लांट कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड, पौधे अपना खाना खुद से बना सकते हैं। प्लांट टेक इन एयर थ्रो वेरी टाइनी होल्स, पौधे जो हैं वो हवा में सांस लेते हैं अपने छोटे छोटे होल्स स्टोमेटा के जरिए। प्लांट विद वेरी वीक स्टेम कैन नॉट स्टैंड स्ट्रेट ऑन देयर ओन आर कॉल्ड क्लाइंबर्स, ऐसे पौधे जिनके स्टेम यानी कि जो तने होते हैं वो बहुत कमजोर होते हैं और वो अपने आप से आगे नहीं बढ़ पाते, और ऐसे पौधे जो खुद भी खड़े भी नहीं हो पाते उनको हम क्लाइंबर्स कहते हैं। क्लाइंबर्स यानी कि बेल। तो ये था हमारा लेसन, एंड आई होप आपको लेसन समझ में आ गया होगा। वीडियो को यहीं पे एंड करेंगे इसी लेसन के साथ में, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।